नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में भाई हरियाणा के प्रसिद्ध मेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों भाई हरियाणा में अब एग्ज़ाम होने वाले हैं और मेले वाले टॉपिक में से दोस्तों आपका एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं समय न गंवाते हुए। देखिए दोस्तों भाई करनाल ज़िले के प्रसिद्ध मेले, भाई करनाल ज़िले में जितने भी प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में जो आप लोग जान लो। पांडु का मेला दोस्तों ये करनाल ज़िले के अंदर लगता है। आपको याद रखना है दोस्तों, ट्रिक व्रिक कोई नहीं होती है। आप लोग याद करोगे दोस्तों तो आपको याद रहेगा ज़्यादा देर तक भाई, और यदि ट्रिक से याद करोगे दोस्तों तो ट्रिक को आप लोग भूल जाओगे भाई। ठीक है, छड़ियों का मेला दोस्तों अमरपुर में लगता है दोस्तों ये, और अमरपुर जो है मतलब कि आपका करनाल में है। ठीक है भाई, छड़िया का मेला दोस्तों, छड़ियों का मेला आपका करनाल के अंदर लगता है। ठीक है, सितंबर माह, अगर वो पूछता है भाई कौन से महीने में लगता है छड़ियों का मेला, तो सितंबर महीने में लगाया जाता है भाई। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। वो ये भी पूछ सकता है भाई छड़ियों का जो मेला है आपका जो है करनाल ज़िले के अंदर लगता है किस महीने में लगता है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है आपको भाई कि छड़ियों का मेला कौन से ज़िले में लगता है, तो आपको ये जो मतलब कि छड़ियों का मेला करनाल ज़िले के अंदर लगता है। ठीक है, और बाबा सिमरन दास का मेला, ठीक है, ये भी करनाल के अंदर लगता है। अक्टूबर महीने में लगाया जाता है बाबा सिमरन दास का मेला। आप लोगों को ये याद रखना है भाई कब लगाया जाता है दोस्तों। बाबा सिमरन दास का मेला अक्टूबर माह में करनाल के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, गोगा पीर का मेला, भाई गोगा पीर का मेला आपका जो है करनाल के अंदर लगता है दोस्तों। ठीक है, और भादो नवमी पर जो है गोगा पीर का मेला लगाया जाता है दोस्तों। आप लोगों को पास में जो मतलब कि एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई जो है गोगा पीर का जो मेला है ये हरियाणा के किस ज़िले के अंदर लगाया जाता है, तो और भी कई ज़िलों में लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन भादो नवमी पर सिर्फ ये गोगा पीर का जो मेला है आपका करनाल ज़िले के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, पारासर का मेला, भाई पारासर का जो मेला है दोस्तों वो लगाया जाता है भाई फरवरी महीने में दोस्तों, और ये करनाल के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, पारासर का मेला दोस्तों करनाल के अंदर फरवरी महीने में लगाया जाता है आपका। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई आप लोगों के लिए। आगे के ज़िले देखिए दोस्तों भाई भिवानी ज़िले भाई आगे का जो ज़िला है आपका भिवानी। अब भिवानी में कौन कौन से मशहूर मेले हैं भाई उनको याद कर लीजिए आप भाई। ठीक है, बाबा खेड़े वाले का मेला, भाई ये भिवानी के अंदर लगाया जाता है दोस्तों, रक्षाबंधन के त्यौहार पर लगाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है भाई बाबा खेड़े का जो मेला है आपका भाई रक्षाबंधन पर भिवानी ज़िले में नौरंगाबाद गांव में भरता है। ठीक है, कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों आपका ये बाबा खेड़े का मेला, ये लगाया जाता है दोस्तों भिवानी ज़िले के अंदर भाई, और नौरंगाबाद गांव में लगाते हैं इसको भाई। ठीक है, आपका नेक्स्ट है जो देखिए भाई आपका नागा बाबा का मेला, भाई नागा बाबा का मेला ये जो मेला है आपका भाई ये भी भिवानी में लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नागा बाबा का मेला ये दोस्तों आपका भाई एक राजगढ़ गांव है वहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है नागा बाबा की पूजा की जाती है। आप लोगों को ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा भाई नागा बाबा का मेला कौन सी जगह लगाया जाता है, या फिर जो मतलब कि ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों उसमें जो मतलब कि भाई राजगढ़ गांव भिवानी, और मतलब कि राजगढ़ गांव मतलब कि दूसरे ज़िले का नाम दे दिया आपका, ऑप्शन सी में किसी और ज़िले का नाम दे देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि राजगढ़ गांव में नागा बाबा का मेला भिवानी ज़िले के अंदर लगाया जाता है। ठीक है जी, और इसमें जो नागा बाबा की पूजा की जाती है। सती का मेला दोस्तों खर्क का आपका जो मतलब कि सती का जो मेला है दोस्तों ये भिवानी में ही लगाया जाता है आपका। आप लोगों को सिर्फ ये जो मतलब कि याद रखना है कि सती का जो मेला है भाई मशहूर मेला है, खरक कला गांव है दोस्तों। ठीक है, खरक कला गांव के अंदर दोस्तों ये दादी जगदे सती की स्मृति में लगाया जाता है भाई, यानी कि उनकी याददाश्त में, उनकी यादगार में ये मेला लगता है दोस्तों आपका सती का मेला भाई। ठीक है, खरक कला गांव भिवानी के अंदर सती का मेला लगाया जाता है। ठीक है, पहाड़ी माता का मेला, भाई पहाड़ी माता का मेला ये पहाड़ी गांव है दोस्तों भिवानी के अंदर भाई। इतना आप लोगों को याद रखना है दोस्तों।
ठीक है। पहाड़ी माता का मेला कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों? भिवानी गांव के अंदर पहाड़ी गांव में भिवानी ज़िले के अंदर पहाड़ी गांव में लगाया जाता है। ठीक है। पहाड़ी माता का मेला पहाड़ी गांव के अंदर भिवानी ज़िले में लगाया जाता है। ठीक है। और दादा भौमिया का मेला भाई, ये भी भिवानी के अंदर लगाया जाता है। ठीक है। तो 4-5 मेले हैं भाई, ये आपको ये याद रखने हैं भिवानी के अंदर भाई कौन कौन से मेले हैं। ठीक है। भिवानी के अंदर जो मेले लगाए जाते हैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ भाई। बाबा खेड़े का मेला भिवानी के अंदर लगाया जाता है। नागा बाबा का मेला ये भी भिवानी के अंदर लगाया जाता है। सती का मेला ये भी जो मतलब कि भिवानी के अंदर लगाया जाता है। पहाड़ी माता का मेला ये भी भिवानी के अंदर लगाया जाता है। दादा भौमिया का मेला ये भी आपका जो भिवानी में लगाया जाता है भाई। ये बस आपको याद रखने हैं, बाकी और भी हैं इसमें जो है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ जो है एक ये याद कर लेना दोस्तों, मुंगीपा का मेला भाई यह भी भिवानी में लगाया जाता है। ठीक है। चरखी दादरे के मेले देख लो भाई, चरखी दादरे ज़िले के भाई नया ज़िला बनाया हुआ चरखी दादरा, इसके भी मेले देख लो भाई। इसमें एक मशहूर मेला लगता है भाई आपको भाई, इमलोटा का मेला, यानी कि भगवान हनुमान जी की स्मृति मतलब कि यादगार में एक मेला लगता है भाई, इमलोटा का मेला। ये चरखी दादरी में और सबसे बड़ा मेला होता है राज्य के अंदर भाई ये। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा हनुमान का मेला ये समझ लीजिए कि भाई इमलोटा का जो मेला है आपका भाई चरखी दादरी ज़िले के अंदर लगाया जाता है। ये आपको जो याद रखना है भाई। ठीक है। कि इमलोटा का मेला कहाँ पर लगाया जाता है भाई? चरखी दादरी में जो है इमलोटा का मेला लगाया जाता है आपका। ठीक है। जन्माष्टमी का मेला दोस्तों ये भी चरखी दादरी में है भाई। यहाँ का जो मेला मशहूर रहेगा दोस्तों आपका भाई जो है चरखी दादरी के जो मेले हैं मशहूर है भाई। जन्माष्टमी का मेला यहाँ का मशहूर है भाई। ठीक है। रक्षाबंधन का मेला भी जो मतलब कि चरखी दादरी का है भाई। ठीक है। रक्षाबंधन 2-3 मेले हैं यहाँ के चरखी दादरी ज़िले के, आपको याद रखने हैं भाई। एक तो इमलोटा का मेला, एक जन्माष्टमी का मेला, एक रक्षाबंधन का मेला। ठीक है। ये जो मतलब कि आपके चरखी दादरी में रहेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। रोहतक ज़िले के भाई प्रमुख मेले देख लो भाई। रोहतक ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं भाई प्रमुख? बाबा मस्तनाथ का मेला दोस्तों ये रोहतक में लगाया जाता है भाई आपका। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के अंदर लगाया जाता है फरवरी मार्च के महीने में दोस्तों, आपको याद रखना है भाई। ये बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगाया जाता है आपका भाई? रोहतक के अंदर लगाया जाता है दोस्तों, और अस्थल बोहर स्थान पर लगाया जाता है आपका। ठीक है। ये आपको अस्थल बोहर जो मतलब कि भाई कनपटे साधुओं का यहाँ पर जो मतलब कि ज़्यादा रहते हैं भाई ये। ठीक है। सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है भाई, अस्थल बोहर नाथ संप्रदाय कनपटे साधुओं का जो है राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है यहाँ पर भाई। ठीक है। ये और होला मोहल्ला मेला भाई ये जो मतलब कि आपका रोहतक में ही लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है भाई। आपको ये भी याद रखना है, होला मोहल्ला मेला ये भी जो है मतलब कि आपका भाई ये लाखन माजरा में गुरु तेग बहादुर की याद में लगाया जाता है भाई। ठीक है। रोहतक के अंदर दोस्तों ये होला मोहल्ला का मेला लाखन माजरा में गुरु तेग बहादुर की जो है याद में लगाया जाता है। बाकी बाबा जमुना दास का मेला मशहूर है भाई यहाँ का रोहतक का भाई। ठीक है। रोहतक का बाबा जमुना दास का मेला ये भी मशहूर है भाई, चैत के महीने में लगाया जाता है आपका ये। और एक शिवरात्रि का मेला भी लगाया जाता है भाई रोहतक के अंदर, ये फागुन के महीने में, फागुन व श्रावण के महीने में लगाया जाता है शिवरात्रि का मेला भाई। शिवरात्रि का मेला दोस्तों रोहतक में फागुन व श्रावण महीने में लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है। आपको ये याद रखने। और झज्जर ज़िले के जो है आप देख लो भाई प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। झज्जर ज़िले के प्रमुख मेले भाई भीमेश्वरी देवी का मेला दोस्तों, ये जो मतलब कि आपका भाई भीमेश्वरी देवी का जो मेला है आपका भाई ये आपका झज्जर में लगाया जाता है। ठीक है। और जो भीमेश्वरी देवी का जो मंदिर है दोस्तों ये महाभारत के समय का है भाई। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जो भीमेश्वरी देवी है दोस्तों ये मतलब कि कब का मंदिर है इनका भाई? ये महाभारत के समय का मंदिर है, यानी कि युगों से भाई चला रहा है। ठीक है। मंदिर आपका भाई। ठीक है।
और एक यहाँ पर जो झज्जर में जो घोड़ों का मेला भी लगता है भाई, घोड़ों का मेला भी जो झज्जर में लगता है दोस्तों। यहाँ पर जो है बड़ी ही संख्या में दोस्तों घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं भाई। घोड़ों का मेला झज्जर में लगता है दोस्तों, ठीक है भाई। एक यहाँ पर झज्जर में श्याम जी का मेला भी लगता है भाई। श्याम जी का मेला आपका भाई झज्जर के अंदर लगता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बाकी होली का मेला है, ये भी जो मतलब कि आपका भाई झज्जर के अंदर लगता है। होली दहन के अगले दिन दुल्हेड़ा गांव में लगता है ये मेला भाई, ठीक है। होली का जो मेला है दोस्तों आपका, ये जो है मतलब कि होली के अगले दिन दुल्हेड़ा गांव में दोस्तों लगता है भाई, ठीक है। वैसे दुल्हेड़ी होती है उस दिन, ठीक है। ये होली का मेला लगाया जाता है। बाकी सोनीपत में भी जो मेले लगाए जाते हैं, आपको सोनीपत के जो मशहूर मेले हैं उनको भी याद कर लीजिए भाई। सोनीपत में दोस्तों एक गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है भाई, ठीक है। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला किस ज़िले में लगाया जाता है, तो भाई ये सोनीपत का मशहूर रहेगा आपका, ठीक है भाई। सोनीपत में कौन सा मेला लगता है आपका भाई गुरु नानक देव का, ये आपका भाई जो मतलब कि प्रसिद्ध मेला है आपका, ठीक है। सोनीपत का प्रमुख जो मतलब कि ये प्रसिद्ध मेला है आपका गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला आपका सोनीपत के अंदर लगता है, ठीक है। और डेरा नगन बालक नाथ का मेला, डेरा नगन बालक नाथ, ये मेला सोनीपत में लगाया जाता है भाई, ठीक है। डेरा नगन बालक नाथ, ये मेला भी आपका सोनीपत में लगता है और ये सोनीपत का मशहूर मेला है भाई, ठीक है। और सतकुंभा का मेला भाई, ये भी जो मतलब कि आपका सोनीपत में लगाया जाता है और पूर्णमासी को दिन जो मतलब कि ये मेला आपका लगाया जाता है। 3-4 मेले मशहूर हैं भाई सोनीपत के। कौन कौन से मशहूर मेले हैं, गुरु नानक देव का मेला है, डेरा नगन बालकनाथ का मेला और सतकुंभा का मेला। ये 3 मेले आपके सोनीपत के भाई मशहूर मेले हैं, इनको आप लोग जो याद कर लीजिएगा। आगे है भाई जींद ज़िले के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो अभी देख लो भाई। अगला ज़िला आपका जींद ज़िला है और इसमें जो है मतलब कि जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में जो पढ़ लो। सच्चा सौदा का मेला दोस्तों, ये मशहूर मेला है जींद का भाई, ठीक है। ये जींद में गुरु तेग बहादुर की जो गुरु तेग बहादुर हैं उनकी जो है यादगार में ये मेला लगाया जाता है भाई, सच्चा सौदा मेला, ठीक है। जींद ज़िले के अंदर लगाया जाता है सच्चा सौदा का मेला आपका, ये याद रखना है आपको भाई, ठीक है। बाबा भालूनाथ का मेला भाई, ये भी जींद के अंदर लगाया जाता है। बाबा भालूनाथ भाई, बाबा भालूनाथ मेला जो मतलब कि जींद ज़िले में लगता है, ठीक है। और ये होली के दिन लगता है बाबा भालूनाथ का मेला, इतना भी याद रखना है आपको। होली के दिन बाबा भालूनाथ का मेला जींद ज़िले में लगता है, याद रखना दोस्तों। नागदेव का मेला भाई, यहाँ का मशहूर मेला है दोस्तों नागदेव का मेला। और ये जींद के जो मतलब जींद ज़िला है जो ये घोगड़िया गांव में लगता है। जींद का एक घोगड़िया गांव है, वहाँ पर ये मेला आपका लगता है भाई नागदेव का मेला, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई नागदेव का मेला कौन से ज़िले में लगाया जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है भाई नागदेव का मेला जींद ज़िले के अंदर लगाया जाता है और घोगड़िया गांव में लगता है आपका, ठीक है जी। बाकी हटकेश्वर का मेला भाई, ये भी जींद ज़िले में लगाया जाता है भाई, ठीक है। कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों, हटकेश्वर का मेला जींद ज़िले के अंदर। और हट गांव में महर्षि दधी जी की यादगार में जो मतलब कि लगाया जाता है भाई, ठीक है। महर्षि दधी जी हैं जो, उनकी यादगार में हटकेश्वर का मेला लगता है जींद ज़िले के अंदर। और बाकी बिलसर का मेला भी जो है जींद ज़िले में लगता है आपका। बिलसर का मेला भाई, यह मेला हंसहेडर नामक स्थान पर सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। एक हंसहेडर नामक स्थान है भाई, यहाँ पर जो लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है भाई बिलसर का मेला, ठीक है। बिलसर का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, जींद ज़िले में लगता है आपका, जींद में लगता है भाई, ठीक है। जींद का मशहूर रहेगा ये बिलसर का मेला भाई, ठीक है। सोमवती अमावस्या के दिन लगता है आपका। धमतान साहिब का मेला भाई, ये भी जो मतलब कि आपका जींद में ही रहेगा आपका। धमतान का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, आपका जींद में लगता है भाई, ठीक है। 3 ऑप्शन कैसे पूछेगा भाई, धमतान का मेला, धमतान साहिबा का मेला कौन सी जगह लगाया जाता है भाई, जींद ज़िले में, कुरुक्षेत्र ज़िले में,
या फिर रोहतक ज़िले में, या फिर जो है मतलब कि जींद ज़िले में। मतलब कि 4-5 ऑप्शन दिए होंगे और मतलब एक ऑप्शन आपका ये भी दिया होगा अब जींद। धमतान साहिबा का मेला कहाँ पर लगाया जाता है? आपका जींद में लगाया जाता है भाई, ठीक है। यह है मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है आपका भाई, ठीक है। अम्बाला के मशहूर मेले देख लो भाई, अम्बाला ज़िले के पूछ लेता है भाई। तीज का मेला यहाँ पर श्रावण महीने में लगाया जाता है, आपको याद रखना है भाई। तीज का मेला कौन से ज़िले में लगाया जाता है भाई? अम्बाला ज़िले के अंदर भाई। अम्बाला ज़िले का जो मशहूर मेला रहेगा वो तीज का मेला मशहूर रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये याद रखना है भाई, तीज का मेला श्रावण महीने में लगता है और अम्बाला ज़िले में लगता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। शारदा देवी का मेला भाई, ये भी जो मतलब कि आपका चैत के महीने में आता है, और शारदा देवी का जो मेला है ये भी आपका अम्बाला के अंदर लगता है, ठीक है। शारदा देवी का मेला ये याद रखने हैं दोस्तों आपको भाई, ऐसे याद नहीं होंगे। शारदा देवी का दोस्तों मेला आपका कहाँ पर लगता है भाई? अम्बाला ज़िले के अंदर लगता है दोस्तों, ठीक है। चैत के महीने में लगता है, आपको याद रखना है दोस्तों। वामन द्वादशी का मेला भाई अम्बाला में लगता है, ये भी आपको भाई याद रखना है। वामन द्वादशी का मेला अम्बाला के अंदर लगाया जाता है। गोवा नवमी का मेला भाई, ये भी जो मतलब कि आपका भाई अम्बाला में लगाया जाता है, गोवा नवमी का मेला, ठीक है जी। ये आपको याद रखनी है, ये मशहूर मेले रहेंगे दोस्तों भाई। अम्बाला का कौन सा मशहूर मेला है ये आपको याद रखने हैं। कैथल ज़िले में जो प्रसिद्ध मेले हैं दोस्तों उनको देख लो भाई। कैथल ज़िले में दोस्तों फाल्गु मेला आपका भाई, फाल्गु मेला ये कैथल ज़िले में लगाया जाता है दोस्तों। अगर वो पूछे भाई कब लगाया जाता है तो भाई सोमवती अमावस्या के दिन लगाया जाता है फाल्गु मेला आपका भाई, ठीक है। कैथल ज़िले में लगाया जाता है। और एक पुंडरक का मेला भाई, पुंडरक का मेला भी जो मतलब कि आपका भाई कैथल ज़िले का मशहूर रहेगा, ठीक है जी। ये आप लोगों को याद रखने हैं भाई, पुंडरक का मेला कौन से ज़िले का मशहूर रहेगा भाई, आपको ये याद रखने है कि भाई पुंडरक का मेला तो दोस्तों आपका जो पुंडरक का मेला है भाई ये भी कैथल के अंदर लगाया जाता है आपका, ठीक है भाई। और एक देहाती का मेला भाई, ये लुधियाना देहाती का मेला लुधियाना, ये भी जो है आपका भाई कैथल में ही लगाया जाता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब जो देहाती का मेला है आपका भाई, प्रश्न ऐसे पूछेगा, जो पूछने वाला है एग्जामिनर है वो पूछेगा भाई देहाती का मेला कौन से ज़िले में लगता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कैथल ज़िले के अंदर भाई देहाती का मेला लगता है, ठीक है। बाकी पानीपत ज़िले के प्रसिद्ध मेले देख लो भाई, ये आपके जो मतलब कि क्वेश्चन में ज़रूर टपकेंगे भाई। पानीपत का भाई पाथरी माता का मेला भाई चैत व आषाढ़ महीने में लगाया जाता है भाई, ये पाथरी माता का मेला दोस्तों पानीपत ज़िले में लगाया जाता है दोस्तों। और इसका सीधा सीधा जो संबंध पाथरी का जो मतलब कि आपका पाथरी माता का, ये छोटे बच्चों को जो खसरा वसरा ना हो करे दोस्तों, खसरा व चेचक, इसको ठीक करने के लिए जो मतलब कि ये मेला लगाया जाता है। कहने का मतलब सीधा संबंध ये है, ठीक है। पाथरी माता का मेला पाथरी गांव में दोस्तों चैत्र व आषाढ़ के महीने में और पानीपत ज़िले में लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक कलंदर की मज़ार का मेला भाई, ये भी पानीपत में लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कलंदर की मज़ार का मेला ये दोस्तों आपका कहाँ लगाया जाता है भाई? पानीपत में। यहाँ श्रद्धालु जो मन्नत मांगने के लिए दोस्तों दरगाह के बगल में ताला लगाते हैं दोस्तों। ये जो है आपकी कलंदर की मज़ार का जो मेला है दोस्तों ये पानीपत में लगाया जाता है, ठीक है भाई। बाकी फरीदाबाद में तो दुनिया भर के मेले हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। फरीदाबाद के जो मेले हैं वो मशहूर सूरजकुंड क्राफ्ट का मेला भाई, जो कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में लगता है और हर साल लगाया जाता है सूरजकुंड मेला दोस्तों। ये जो है मतलब कि आपका वह मशहूर मेला है, ये तो फरीदाबाद के अंदर लगता है। ये भाई इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको भाई, क्योंकि जो है मतलब कि अगर आपको इस मेले के बारे में नहीं पता है तो हरियाणा में कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। फूल डोर का मेला भाई, ये जो है मतलब कि आपका फरीदाबाद में लगाया जाता है। फूल डोर का मेला भाई फरीदाबाद का मशहूर रहेगा,
ठीक है। और यह मेला भाई बाबा बख्शीनाथ की याद में जो मतलब कि लगाते हैं भाई फूल डोर का मेला। फूल डोर का मेला किसकी याद में लगाते हैं भाई? बाबा बख्शीनाथ की याद में लगाते हैं, ठीक है जी। और फरीदाबाद में लगाया जाता है ये मेला, ठीक है, फूल डोर का आपका। कार्तिक सांस्कृतिक आपका जो मेला है भाई नाहरगढ़ पैलेस में लगाया जाता है फरीदाबाद के अंदर, ये आपको याद रखना है। कई मेले लगते हैं दोस्तों फरीदाबाद, अकेले फरीदाबाद में भाई कार्तिक सांस्कृतिक मेला नाहरगढ़ पैलेस के अंदर लगता है, ठीक है। और ये जो कार्तिक सांस्कृतिक मेला है भाई ये आपके चौधरी बंसी लाल हैं जो उन्होंने 1997 में शुरू किया था भाई, ठीक है। 1997 में चौधरी बंसी लाल ने भाई कार्तिक सांस्कृतिक मेला की शुरुआत की थी भाई नाहरगढ़ पैलेस फरीदाबाद में, ठीक है भाई। बाबा उदासनाथ का मेला भाई ये भी फरीदाबाद में है भाई, फागुन के महीने में लगाया जाता है भाई। बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद में लगाया जाता है, फागुन के महीने में लगाया जाता है, ठीक है भाई। दादा कान्हा रावत का मेला भाई, दादा कान्हा रावत का मेला ये फरीदाबाद का मशहूर रहेगा भाई, ठीक है। ये जो है फागुन महीने में पंचमी के दिन लगाया जाता है भाई, ठीक है। दादा कान्हा रावत का मेला ये भी फरीदाबाद में लगाया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। कनुआ का मेला ये भी आपका फरीदाबाद में लगाया जाता है, कनुआ का मेला। और कालका का मेला भाई ये भी फरीदाबाद में लगाया जाता है, ध्यान रखना है दोस्तों भाई। कालका का मेला फरीदाबाद का मशहूर है भाई, कनुआ का मेला फरीदाबाद का मशहूर है, दादा कान्हा रावत का मेला फरीदाबाद का मशहूर है भाई, बाबा उदासनाथ का मेला फरीदाबाद का मशहूर है दोस्तों। कार्तिक सांस्कृतिक मेला ये भी फरीदाबाद का मशहूर है भाई, ठीक है। फूल डोर का मेला ये भी जो है मतलब फरीदाबाद का रहेगा। सूरज क्राफ्ट का मेला ये भी फरीदाबाद का रहेगा, ठीक है। पलवल जिले के देख लो भाई, पलवल जिले के मेले देख लो दोस्तों। यहाँ पर जो है बलदेव छठ का मेला लगता है दोस्तों, जो कि आपका जो बलदेव छठ का जो मेला है दोस्तों ये भाई एक पलवासुर राक्षस हुआ था दोस्तों, और उसको भगवान श्री कृष्ण व बलदेव जो उनके भाई हैं भाई बड़े दाऊ जी, उन्होंने जो मतलब कि मार दिया था उसको भाई। उसकी याद में जो मतलब कि ये पलवासुर राक्षस पर विजय की याद में भाई जब विजय प्राप्त की थी तो उसकी याद में जो मतलब कि ये मेला बलदेव छठ का मेला पलवल में लगाया जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है भाई। और रक्षाबंधन का मेला और भक्त प्रहलाद का मेला ये भी पलवल में लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। रक्षाबंधन का मेला और प्रहलाद का मेला, भक्त प्रहलाद का मेला ये भी आपके भाई पलवल में लगाए जाते हैं, यानी कि 3 मेले लगते हैं टोटल। एक तो लगता है आपका भाई आपका कौन सा मेला लगता है? बलदेव छठ का मेला, और दूसरा भाई रक्षाबंधन का मेला, और तीसरा जो प्रहलाद का मेला, प्रहलाद भगत का मेला। ये तीनों जो मतलब कि पलवल जिले के मशहूर रहेंगे भाई, ठीक है सेठ जी। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों पंचकुला के मेले भाई। पंचकुला में दोस्तों आपको याद रखना है भाई, एक तो बाग बगीचों का मेला भाई, बाग बगीचों का मेला जो है आपका पंचकुला में लगाया जाता है दोस्तों। और हेरिटेज का मेला ये भी पंचकुला में लगाया जाता है दोस्तों। और ये आम का मेला भाई, ये याद रखने हैं बस 2-3 मेले, ठीक है। मेले तो और भी लगाए जाते हैं दोस्तों पंचकुला में, लेकिन आपको मशहूर जो मेले हैं वो याद रखने हैं दोस्तों। एक आम का मेला पंचकुला का याद रखना है दोस्तों, और एक हेरिटेज का मेला पंचकुला का याद रखना है दोस्तों। और एक भाई जो बाग बगीचा का जो मेला है, बाग बगीचों की विरासत का मेला है, ये भी पंचकुला में याद रखना है दोस्तों, ठीक है भाई। एक जटाऊ यात्री का मेला भाई, जटाऊ यात्री का मेला हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मनसा देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये ठीक है। ये जटाऊ यात्री का मेला भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों भाई, यमुनानगर में भाई लगने वाले मेले भाई, कपास मोचन मेला भाई, ये यमुनानगर में लगाया जाता है दोस्तों आपका भाई। कपाल मोचन मेला आपका यमुनानगर ज़िले में लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो है भाई हिंदू मुस्लिम और सिखों का सबसे बड़ा मेला होता है, यानी कि उनकी एकता को वहाँ पर दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। कपाल मोचन मेला यमुनानगर का प्रसिद्ध मेला है भाई, ठीक है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। बाकी पंचमुखी का मेला दोस्तों ये भी यमुनानगर का याद रखना है। पंचमुखी का मेला यमुनानगर में लगता है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ये भाई छछरौली गाँव में लगाया जाता है, छछरौली जो जगह है ये, ठीक है। पंचमुखी का मेला छछरौली में, वो यमुनानगर में जो छछरौली जगह है
ये पंचमुखी का मेला आपका याद रखना है यमुनानगर का, ठीक है भाई। कुरुक्षेत्र जिले के मेले ने भी याद रख लो दोस्तों। सूर्य ग्रहण मेला भाई, कुरुक्षेत्र में जो आपका सूर्य ग्रहण मेला मशहूर रहेगा दोस्तों, जो कि ब्रह्म सरोवर स्थान पर लगता है। कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर स्थान है वहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, और सूर्य ग्रहण पर लगने वाला ये राज्य का दोस्तों सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। आपको जो मतलब कि याद रखना है भाई, पूरे भारत में प्रसिद्ध है सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर स्थान पर कुरुक्षेत्र में लगता है। सूर्य ग्रहण पर लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा जो मेला है, ठीक है। एक पेहोवा का मेला भाई, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है दोस्तों। आपका पेहोवा का मेला दोस्तों कुरुक्षेत्र में लगता है, सोमवती अमावस्या को लगाया जाता है भाई, ठीक है। पेहोवा का मेला दोस्तों कुरुक्षेत्र में लगाया जाता है, सोमवती जो अमावस्या आपकी होती है दोस्तों उसके दिन लगाया जाता है, ठीक है। महावीर जयंती मेला दोस्तों ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा भाई। आपका महावीर जयंती का मेला कुरुक्षेत्र का रहेगा भाई। बैसाखी का मेला दोस्तों ये भी कुरुक्षेत्र में है भाई। बैसाखी का मशहूर मेला है दोस्तों, ये बैसाखी मेला है जो आपका भाई ये कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। सरस मेला दोस्तों ये कुरुक्षेत्र में लगता है भाई। गीता जयंती महोत्सव के दौरान लगाया जाता है, ब्रह्म सरोवर तट पर लगता है, ठीक है। सरस मेला कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के दिन लगाया जाता है आपका भाई, ये याद रखना है। मारकंडा मेला दोस्तों आपका ये भी जो मतलब कि आपकी याद रखना है। कौन कौन से आपके कुरुक्षेत्र के मेले हैं भाई? सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र का जो मेला है दोस्तों, पेहवा का मेला, महावीर जयंती का मेला ये कुरुक्षेत्र में लगता है। बैसाखी का मेला ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है दोस्तों। सरस मेला ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है, और मारकंडा मेला ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है, ठीक है। आपको याद रखने हैं दोस्तों ये मशहूर मेले। महेंद्रगढ़ ज़िले के मेले देख लो दोस्तों भाई। एक तो डोसी का मेला लगाया जाता है दोस्तों महेंद्रगढ़ ज़िले में, जो कि डोसी की पहाड़ियों पर लगता है मेला भाई, ठीक है। और यूँ जो मेला है दोस्तों आपका डोसी का मेला, यह है जो मतलब कि महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि, मतलब कि जो भूमि है दोस्तों उनकी, महर्षि च्यवन ऋषि की जो तपोभूमि है वहाँ पर ये मेला लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और उन्हीं की याद में महर्षि च्यवन ऋषि हैं, उन्हीं की याद में जो है यह मेला डोसी की पहाड़ियों पर लगाया जाता है। डोसी का मेला महेंद्रगढ़ का मशहूर मेला है भाई, ठीक है। और बाबा भिलाईनाथ का मेला ये भी जो मतलब कि आपका भाई महेंद्रगढ़ ज़िले में लगाया जाता है, ठीक है। बाबा भिलाईनाथ का मेला भाई, ठीक है। बाबा केसरिया का मेला यूँ भी जो मतलब कि आपको भाई महेंद्रगढ़ ज़िले में लगाया जाता है दोस्तों। शिव जी का मेला दोस्तों यूँ भी महेंद्रगढ़ में लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। शिव जी का मेला दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ ज़िले में लगाया जाता है। और भूरा भवानी का मेला यूँ भी महेंद्रगढ़ ज़िले में लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है भाई महेंद्रगढ़ ज़िले के जो कौन कौन से मेले हैं भाई, 4-5 मेले हैं आपको। एक तो डोसी का मेला भाई, डोसी का मेला महेंद्रगढ़ का मशहूर मेला है। बाबा भिलाईनाथ का मेला ये भी जो महेंद्रगढ़ का रहेगा। और बाबा केसरिया नाथ का मेला, बाबा केसरिया का भाई यूँ भी जो मतलब कि महेंद्रगढ़ में लगाया जाए। शिवाजी का मेला यूँ भी जो महेंद्रगढ़ में, और भूरा भवानी का मेला यूँ भी जो मतलब कि महेंद्रगढ़ ज़िले में लगाया जाए, ठीक है भाई। बाकी हिसार के ज़िले के देख लो दोस्तों कौन कौन से हैं भाई। हिसार ज़िले के, हिसार ज़िले में दोस्तों आपका किसान मेला लगता है भाई, मार्च सितंबर के महीने में लगता है, ठीक है। किसान मेला हिसार के अंदर लगाया जाता है, मशहूर मेला है दोस्तों। किसान मेला मार्च सितंबर के महीने में आपका लगता है भाई, ठीक है। किसान मेला कहाँ का मशहूर रहेगा दोस्तों? हिसार का मशहूर रहेगा, ठीक है। अग्रसेन जयंती का मेला दोस्तों ये भी हिसार का मशहूर रहेगा, मार्च अप्रैल के महीने में लगाया जाता है भाई अग्रसेन जयंती का मेला, ठीक है। अग्रसेन जयंती का मेला हिसार ज़िले के अंदर लगाया जाता है। शिव जी का मेला दोस्तों सीसवाल व किरमरा क्षेत्र है दोस्तों, ये हिसार ज़िले के अंदर भाई, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है तो बस शिव जी का जो मेला है, शिव जी का जो मेला है हिसार ज़िले में वो मशहूर मेला है, ठीक है। आपको याद रखना है शिव जी का मेला हिसार ज़िले के अंदर लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। गोगा नवमी का मेला दोस्तों जो कि गोगा पीर की यादगार में लगाया जाता है, और ये हिसार ज़िले में ही लगता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। काला देवी का मेला भाई, काली देवी का मेला दोस्तों ये भी हिसार में लगाया जाता है दोस्तों। और नवरात्रि का मेला दोस्तों ये भी आपका हिसार में लगाया जाता है। जन्माष्टमी का मेला ये भी जो मतलब कि आपका भाई हिसार का मशहूर रहेगा, ठीक है। ये जो मशहूर मेले हैं
हिसार में कौन कौन से मेले हैं दोस्तों? एक तो किसान को मेला मशहूर है दोस्तों, और एक अग्रसेन जयंती को मशहूर है दोस्तों। ठीक है, ये हिसार के मेले हैं। शिव जी को मेलो मशहूर है दोस्तों, गोगानम्मी को मेलो मशहूर है दोस्तों, और काली देवी को मेलो मशहूर है भाई। नवरात्रि को मेलो मशहूर है, और जन्माष्टमी को मेलो मशहूर है भाई हिसार को। ठीक है, फतेहाबाद के जो प्रसिद्ध मेले हैं दोस्तों वे देख लियो। फतेहाबाद में सिर्फ एक ही मेलो लगाया जा दोस्तों, दशहरा को मेलो यूँ विजयदशमी पर लगाया जा, दशहरा वाले दिन। ठीक है, जब भगवान श्री रामचंद्र जो मतलब कि लंका पर विजय प्राप्त करके आए, यूँ याद रखना भाई। ठीक है, फतेहाबाद को एक ही मेलो मशहूर है दोस्तों, दशहरा का मेला। ठीक है, विजयदशमी पर लगाया जाता है आपका भाई। सिरसा जिले के मेले देख लो भाई, सिरसा जिले के मेले। रामदेव जी का मेला दोस्तों, रामदेव जी का मेला मशहूर मेला है भाई। ये जो मतलब कि भाई आपको याद रखना है, रामदेव जी का मेला सिरसा जिले के अंदर लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। रामदेव जी का मेला कहाँ पर लगाया जाता है? रामदेव जी का मेला सिरसा जिले के अंदर लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, और बाबा भूमन शाह का मेला, ये भी जो है मतलब कि आपका कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों? सिरसा जिले के अंदर। बाबा सर साईनाथ का मेला भाई, बाबा सर साईनाथ का मेला, ये भी जो है आपका कहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों? सिरसा जिले के अंदर लगाया जाता है। तीजों का मेला दोस्तों श्रावण के महीने में लगता है यहाँ पर भाई। ठीक है, गणगौर का मेला सिरसा जिले में लगाया जाता है। गणगौर का मेला दोस्तों, यहाँ के जो मशहूर मेले हैं दोस्तों, सिरसा के जो मशहूर मेले हैं उनके नाम है भाई, वो याद रखना आप। एक तो रामदेव जी का मेला भाई सिरसा के अंदर है। ठीक है, और एक आपका बाबा भूमन शाह का मेला, ये भी आपका भाई जो रामदेव जी के साथ साथ जो मतलब कि मेले के साथ साथ बाबा भूमन शाह, बाबा सर साईनाथ का मेला और तीजों का मेला जो श्रावण महीने में लगाया जाए, ये जो है सिरसा जिले के मशहूर रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे, नूह मेवात के दोस्तों प्रमुख मेले भाई। रावण का मेला लगता है दोस्तों नूह मेवात में भाई, ये मशहूर मेला है भाई, जो कि फिरोजपुर झटका में लगता है भाई, ये आपको याद रखना है। नूह मेवात का मेला प्रमुख मेला है दोस्तों, रावण का मेला भाई। ठीक है, नूह मेवात का जो मेला है आपको याद रखने हैं भाई। रावण का मेला दोस्तों ये फिरोजपुर झटका में लगाया जाता है, आपका नूह मेवात में लगाया जाता है। ठीक है, शिव का मेला भाई, ये भी आपका फिरोजपुर झटका में लगाया जाता है नूह मेवात के अंदर भाई। शिव का मेला कहाँ का रहेगा भाई? शिव का मेला यहाँ पर कई मेले लगाए जाते हैं दोस्तों। नूह मेवात के जो मशहूर मेले हैं भाई, एक तो लगाया जाता है रावण का मेला। ठीक है, एक आपका शिव का मेला हो गया, और एक आपका रामनवमी का मेला हो गया। ठीक है, नूह मेवात में, और बूढ़ी तीज का मेला दोस्तों। नूह मेवात के अंदर कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं दोस्तों? रावण का मेला, शिव का मेला, रामनवमी का मेला और बूढ़ी तीज का मेला, ये नूह में लगाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, आपको ये याद रखने हैं। गुरुग्राम के मशहूर मेले देख लो भाई। गुरुग्राम में दोस्तों जो मेले लगाए जाएँ मशहूर भाई, उनके देख लो भाई नाम। भक्त पूर्णमन का मेला भाई, भक्त पूर्णमल का मेला जो है मतलब कि आपका यहीं पर लगता है गुरुग्राम के अंदर भाई। भक्त पूर्णमल को जो मतलब कि बाबा चौरंगीनाथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बाबा चौरंगीनाथ को ही भक्त पूर्णमल कहा जाता है, आपको ये पता होगा भाई। और भक्त पूर्णमल की याद में ही ये मेला लगता है दोस्तों, काशन गाँव के अंदर। भक्त पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम के अंदर, काशन गाँव के अंदर लगता है भाई। ठीक है, काशन गाँव में जो मतलब कि लगता है, और बाबा चौरंगीनाथ ही भक्त पूर्णमल है भाई। ठीक है, शीतला माता का मेला गुरुग्राम के अंदर लगाया जाता है, आपका शीतला माता का मंदिर है जो मतलब कि वहाँ पर यह मेला लगता है दोस्तों। शीतला माता का मंदिर जो मतलब कि आप लोगों को पता होगा भाई गुरुग्राम में है, और शीतला माता की ही याद में ये लगाया जाता है। यह मेला जो है गुरु द्रोणा की पत्नी शीतला देवी है जो मतलब कि उनकी याद में आयोजित किया जाता है। ठीक है जी, गुरुग्राम में कौन कौन से मेले मशहूर हैं भाई? एक तो भक्त पूर्णमल का है, एक शीतला माता का है, और आगे देखिए दोस्तों ये भी जो मतलब कि गुरुग्राम के मशहूर मेले रहेंगे। बुद्धों का मेला, ये भी गुरुग्राम में लगाया जाता है भाई। बुद्धों का मेला दोस्तों ये भी गुरुग्राम में लगाया जाता है। सहा चोखा खोरी का मेला भाई, ये भी गुरुग्राम में लगाया जाता है भाई। सहा चोखा खोरी का मेला ये भी जो मतलब कि गुरुग्राम में लगाया जाता है। यानी गुरुग्राम में 4-5 मेले हैं, आपके ये याद रखने हैं। एक तो जो है सहा चोखा खोरी मेला, ठीक है, और एक बुद्धों का मेला, और एक जो मतलब कि आपका भाई शीतला माता का मेला, और एक बाबा चौरंगीनाथ का या भक्त पूर्णमन का मेला। ठीक है जी, बाकी रेवाड़ी के प्रसिद्ध मेले देख लो भाई।
और यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। रेवाड़ी में दोस्तों आपको भाई पीर बाबा का मेला लगता है, ठीक है भाई, जो कि बीकानेर गांव में लगता है और ये चैत्र महीने में लगाया जाता है, ठीक है भाई। रेवाड़ी में कौन सा मेला मशहूर है भाई? पीर बाबा का मेला मशहूर है भाई, जो कि आपका बीकानेर गांव में और चैत्र महीने में लगाया जाता है। बाबा सूरजगिरी का मेला है दोस्तों, ये भी जो है आपका रेवाड़ी का मशहूर रहेगा दोस्तों, ठीक है। और एक बसंत पंचमी का मेला जो लगाया जाता है भाई, ये रेवाड़ी में लगाया जाता है, ठीक है। बसंत पंचमी का जो मेला है आपका, ये भी रेवाड़ी के अंदर लगाया जाता है। और गोगा नवमी का मेला ये धारूएड़ा में लगाया जाता है दोस्तों। आपका जो धारूएड़ा है वो रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है। ये चार पांच जो मेले हैं आपके भाई रेवाड़ी के मशहूर रहेंगे। कौन कौन से? पीर बाबा का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला, और बसंत पंचमी का मेला, और आपका गोगा नवमी का मेला, और एक शिवरात्रि का मेला। ये सब रेवाड़ी के मशहूर मेले हैं भाई, ठीक है। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। लाइक ज़रूर करनी है दोस्तों, उससे जो मतलब कि वीडियो की रेटिंग बढ़ती है भाई, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सबको।